ये बताइए, असम चुनाव जो है वो लग रहा है जैसे सीएम वर्सेस पवन खेरा एक अलग तरह का शब्दों का जो है बाण चल रहा है, लड़ाई चल रही है। नहीं, ये भ्रष्टाचार वर्सेज ईमानदार की बात है। ये भ्रष्टाचार वर्सेज ईमानदार इसलिए है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने पिछले कई सालों में और भाजपा के 10 साल के शासन में कुछ किया है तो गुंडागर्दी किया है, भ्रष्टाचार किया है, लोगों को डराने का काम किया है, एविक्शन नोटिस दिया है और मुंह से सिर्फ और सिर्फ नफरत उगला है। तो उस नफरत के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ और सबके हक और अधिकार के लिए कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से आसाम में चुनाव लड़ रही है और हम आसाम की आम जनता के जो रोजी रोटी के सवाल हैं, उनके जो आत्मसम्मान का सवाल है, जल जंगल जमीन का सवाल है, उसको लेकर के सीरियस है। और हेमंत बिस्वा शर्मा के पास जो है कोई मुद्दा नहीं है और हम संस्कृति के ऊपर लगातार हमला कर रहे हैं। और हमारा मानना है कि हेमंत बिस्वा शर्मा अगर चीफ मिनिस्टर बनेगा तो आसाम का भी वही हाल होगा जो मणिपुर का हाल होगा। लेकिन जेल भेजने को राहुल गांधी आते हैं तो कहते हैं सबसे पहला काम जो सीएम है इसे जेल भेजना है। सीएम पुलिस दिल्ली भेज रहे हैं कि पवन खेरा को गिरफ्तार करना है। वो कह रहे हैं पवन खेरा को पहले पेलूंगा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। नहीं, वो तो खुद पिले हुए हैं ना, जो ऐसी भाषा बोलते हैं वो खुद पिले हुए हैं। उनको बीजेपी जो है उनके ऊपर मुकदमा किया भ्रष्टाचार के खिलाफ और बोला कि 2 काम करो, या तो जो है बीजेपी ज्वाइन करो या जेल जाओ। तो ये जो है बीजेपी ज्वाइन कर लिए। ये कहते हैं कि जो है दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, तो दोबारा जन्म ही तो हुआ है ना अमित शाह के मदद से उनका। लेकिन जब एफआईआर पवन खेरा जी पे की गई है तो क्या ये आप मानते हैं कि जो क्लेम आप लोगों का है उससे इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं सीएम? अच्छा, तो एफआईआर करने से क्या होगा? एफआईआर करने से सच्चाई छुप जाएगी। अव्वल तो उनको जांच कराना चाहिए, रिपोर्ट पेश करना चाहिए, कहना चाहिए कि ये आरोप झूठ है। अगर ये आरोप झूठ है तो आरोप को निराधार साबित करने की कार्रवाई होनी चाहिए ना। ये तो डराने धमकाने की राजनीति है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, फॉरेन मिनिस्टर से वो पूछेंगे 3 पासपोर्ट का थ्योरी क्या है। इस पर पलटवार किया सीएम ने कि पूछना पहले चाहिए, पहले आपने मुझे बेइज्जत किया, अब आप पूछने की बात कर रहे हैं। अरे बेइज्जत तो उसका होता है ना जिसका कोई इज्जत होता है, मान की हानि उसकी होगी ना जिसका कोई मान होगा। चीफ मिनिस्टर की भाषा आप देख रहे हैं, बेइज्जत वो खुद अपनी बेइज्जती करा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ऐसी भाषा बोलते हैं तो इससे जो है वो अपनी बेइज्जती कराते हैं, चीफ मिनिस्टर के पोस्ट की बेइज्जती कराते हैं। बाकी असम में क्या लग रहा है आपको? सीएम तो क्लेम कर रहे हैं कि 90 से 100 सीट हम जीतने जा रहे हैं। हाँ, उनको ज्ञानेश जी बताए होंगे अलग से, उनके पास अलग से आंकड़ा होगा। लेकिन हम असम के हर इलाके में घूमे हैं, अंडर करंट है और ज्यों-ज्यों चुनाव नजदीक हो रही है, चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, वो अंडर करंट जो है ना अब ओवर ग्राउंड है और क्लियरली जो है लोगों के बीच में बदलाव की एक आहट सुनाई दे रही है। यहाँ से पीसीसी चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व सीएम के पुत्र हैं, लेगेसी उनके साथ है। लोगों ने, असम के लोगों ने तय कर लिया है, असम हेमंत बिस्वा शर्मा और गौरव गोगोई के बीच में असम गौरव गोगोई के साथ जाएगा। देश में संविधान का राज है, उनके बाप का राज या उनके नाना का राज नहीं है। हम देश के संविधान को मानते हैं और रही बात डराने की कोशिश ना हेमंता करे ना भारतीय जनता पार्टी करे श्री पवन खेड़ा जी को। कांग्रेस के सिपाही हैं वो, कांग्रेस जो अंग्रेजों से नहीं डरी तो अंग्रेजों के गुलामों से क्या डरेगी। पवन खेड़ा जी पूरे दृढ़ता के साथ अपनी बात रख रहे हैं और पवन खेड़ा जी इस वक्त और कहीं नहीं असम में ही हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा हैसियत में रहिए, कायदे में रहिएगा तो फायदे में रहिएगा, वरना कांग्रेसी बब्बर शेरों से आपको संवैधानिक मुकाबला भी करना होगा और सड़क पर भी मुकाबला करना होगा। सर, कांग्रेस ने खिलाफ की गई टिप्पणी का विरोध जताया और इसे अशोभनीय और निंदनीय बताते हुए पीएम मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। सिर्फ पीएम मोदी की चुप्पी पर नहीं, प्रधानमंत्री तो स्वयं ऐसी अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने श्रीमती सोनिया गांधी जी के लिए कितनी गंदी भाषा का उपयोग किया था, रेणुका कुमार के लिए कितनी गंदी भाषा का उपयोग किया था। उन्होंने सुनंदा पुष्कर के लिए, जो शशि थरूर साहब के साथ में थी, उनकी पत्नी थी, उनके लिए कितनी गंदी भाषा का इस्तेमाल किया था। प्रधानमंत्री स्वयं ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनके जो पार्टी के नेता हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, जो मानसिक रूप से असंतुलित है, दिवालिया हैं, उन्होंने हमारे सबसे बड़े नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, दलितों के सबसे बड़े देश में नेता हैं, जिनका 50 साल से ज्यादा का राजनीतिक कैरियर है, उनके ऊपर इतनी गंदी अशोभनीय टिप्पणी की प्रधानमंत्री से हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ये चाल है, चरित्र है और चेहरा है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने अतीत में भी कहा था कि शूद्रों का कर्तव्य होता है सवर्णों की सेवा करना, उसका विरोध हमने किया था, जिसके वजह से डिलीट किया था। ये व्यक्ति बहुत ही निकृष्ट व्यक्ति है
और बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, लफंगा है, लुच्चा है। जिस तरह की भाषा बोल रहा है, गुंडों की भाषा बोल रहा है, लफंगों की भाषा बोल रहा है और स्ट्रीट के जो गुंडे होते हैं उस तरह का भाषा बोलना, मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। पवन खेड़ा के बारे में जो बोला है, खंडगीर जी के बारे में बोला है, पवन खेड़ा जी कहीं नहीं भागे हैं। लेकिन अब क्या है कि जो प्रोसेस है, जो आरोप लगाया था पवन खेड़ा जी या कांग्रेस ने, उसका आप रिप्लाई दीजिए, वो तथ्य के साथ में जवाब दीजिए। आप सीधा पुलिस घर पर चढ़ा देंगे, ये कोई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि पवन खेड़ा जी ने जो आरोप लगाए हैं उनमें बहुत दम है और यही बौखलाहट है। इतनी बौखलाहट क्या जरूरत थी? इस तरह के तो रोज, क्या राहुल जी के बारे में अनाप शनाप नहीं बोलते आप? हेमंतो तो खुद ही राहुल जी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो ये एफआईआर करके आप कौन से कल्चर को बढ़ावा देना चाह रहे हैं भाई? अगर उन्होंने कोई बात कही है झूठ है तो आप झूठ साबित कर दीजिएगा, झूठ है, मानहानि का दावा कर दीजिए। आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का एफआईआर कैसे करा देंगे? कानून भी आप अपने घर का समझते हो, संविधान को आप मानते नहीं हो, तो आप अपनी धींगा मस्ती चला रहे हो, चलाओ। बड़ी दिलचस्प बात है कि एक तरफ चुनाव आचार संहिता लगी हुई है असम के अंदर और असम पुलिस आती है, और क्या चुनाव आयोग तो कठपुतली है भाजपा की। लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई देश में चल रही है, हम लड़ रहे हैं। क्या कहेंगे कि जिस तरह से अब ये सब कुछ हो रहा है, पुलिस आ रही है, उनको उनकी घर पर जांच कर रही है, क्या चुनाव आयोग को इसमें आकर नहीं, चुनाव आयोग क्या, चुनाव आयोग तो पूरी तरह से कठपुतली बन करके काम कर रहा है। देखिए, हम बार बार यही तो बता रहे हैं और क्या कह रहे हैं। उधर हेमंत विश्व शर्मा कह रहे हैं कि कहां तक भागेंगे, पहले कल सुबह गुवाहाटी थे और अब हैदराबाद में चले गए, उनको असम पुलिस छोड़ेगी नहीं, चाहे पाताल में छुप जाए। तो क्या जुर्म किया? डकैती डाली, लूट की, क्या किया? क्या किया उन्होंने? आपके कारनामों को बता दिया, बस यही तो किया, इसके अलावा क्या किया? और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट को झूठा साबित करिए ना। वो कह रहे हैं जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ की आपने बात की कि मुझे तो ऐसा लगता है, हेमंत विश्व शर्मा कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने दिया है और ये आज केवल पवन खेड़ा तक नहीं, अब राहुल गांधी तक जाएगी। मुझे लगता है उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। आजकल वैसे ही विश्व के अंदर बहुत लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। कह रहे हैं कि कांग्रेस हमें डराने की कोशिश ना करे, हम डरने वालों में से नहीं है। तो आप हमने डरा लेंगे? कांग्रेस के पास तो कुछ है नहीं डराने लायक। आपके पास सरकारें हैं, आपके पास ईडी है, आपके पास सीबीआई है, ये तोते की तरह आपके काम करते हैं। तो आप डरा रहे हो, हम डरेंगे नहीं। कांग्रेस डरने और झुकने का नाम ही नहीं है। तो कांग्रेस ये तो कहा ही साथ में, उन्होंने कहा कि असम जो है, असम ने 17 बार इस्लामिक हमलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। अच्छा, हेमंत तो जो कहें वो देख लीजिए आप। उनके पास इसके अलावा कोई हथियार ही नहीं बचता बेचारों के पास। दिक्कत तो ये है, ये सारे पाप के ऊपर एक ही चीज़ का पर्दा डालना चाहते हैं और वो डल नहीं पा रहा है बस।